जो कुछ नहीं करते वो कमाल करते हैं। रोहन की प्रेरणादायक कहानी। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फील रिलैक्स पर। आज हम आपको एक ऐसे लड़के की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसे समाज ने निकम्मा और बेवकूफ़ समझा, लेकिन उसने कुछ ऐसा किया जिससे दुनिया हैरान रह गई। ये कहानी सिर्फ रोहन की नहीं बल्कि हर उस इंसान की है जो खुद को साधारण समझता है लेकिन उसके भीतर असाधारण बनने की क्षमता होती है। तो चलिए इस कहानी में डूबते हैं और हर भाव को महसूस करते हैं। रोहन एक छोटे से गांव में रहता था जो हरी भरी पहाड़ियों और शांत वातावरण से घिरा हुआ था। यहाँ गांव जितना सुंदर दिखता था उतनी ही साधारण थी रोहन की जिंदगी। उसके माता पिता एक मेहनती किसान थे जो चाहते थे कि उनका बेटा पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बने, लेकिन रोहन का मन किताबों में नहीं लगता था। जब बाकी बच्चे स्कूल में अच्छे नंबर लाने की दौड़ में लगे रहते थे, तब रोहन घंटों आसमानों को निहारता, पेड़ों की लहराती शाखाओं को देखता और अपने ख्यालों में खोया रहता। के लोग उसे निकम्मा कहते, उसके दोस्त उसे सपनों का सौदागर कहकर चिढ़ाते और उसके शिक्षक उसे नालायक मानते, लेकिन रोहन को इन बातों से फर्क नहीं पड़ता था। वो अपनी ही दुनिया में मग्न था जहां सपनों की उड़ान थी, बिना किसी डर और दबाव के। समय बीतता गया। रोहन के माता पिता उसकी बेपरवाही से परेशान रहने लगे। उन्हें लगता था कि उनका बेटा जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएगा, लेकिन रोहन के भीतर अलग ही आग थी, एक अलग सोच थी। गांव में हर साल एक कला प्रतियोगिता होती थी जिसमें बच्चे अपनी पेंटिंग, मूर्तिकला या कई अन्य कला दिखा सकते थे। इस बार रोहन ने भी भाग लिया, लेकिन उसकी कला ने सबको चौंका दिया। रोहन ने अपने गांव का एक ऐसा चित्र बनाया जिसमें हर चीज़ जिंदा लग रही थी। पर्वत ऐसे लग रहे थे जैसे बोल रहे हों, नदियाँ बहती हुई मानो कोई गीत गा रही हों और सूरज की किरणें गांव की मिट्टी को सोने में बदल रही हों। जब यह चित्र प्रदर्शनी में रखा गया तो गांव में बड़े बड़े लोग भी दंग रह गए। क्या यह वही रोहन है जिसे हम निकम्मा कहते थे? गांव के लोग आपस में चर्चा करने लगे। प्रतियोगिता में रोहन को पहला स्थान मिला, लेकिन असली जीत तब हुई जब उसकी पेंटिंग की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। एक प्रसिद्ध आर्ट गैलरी के मालिक ने उसे बड़े शहर में बुलाया और उसकी पेंटिंग्स की प्रदर्शनी लगाई। रोहन अब सिर्फ एक गांव का लड़का नहीं था, वह एक मशहूर आर्टिस्ट बन चुका था। लेकिन उसकी सफलता की राह आसान नहीं थी। बड़े शहर में आकर उसे नई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। कई बार उसकी पेंटिंग को नकार दिया गया, कई बार उसे कहा गया कि उसकी कला में कोई दम नहीं है, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने अपने सपनों को और गहराई से उतारना शुरू किया। उसको ब्रश से निकलने वाली हर रेखा में भावनाओं की गहराई थी। धीरे धीरे उसकी पेंटिंग्स की मांग बढ़ने लगी। बड़े बड़े कलाकार उसकी कला की तारीफ करने लगे। एक दिन उसकी पेंटिंग अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शित की गई और वहां लाखों में बिकी। गांव के लोग जो कभी उसे ताना मारते थे, अब गर्व से कहते थे, रोहन हमारा बेटा है। आज रोहन न केवल एक सफल कलाकार है, बल्कि उसने अपने गांव में एक आर्ट स्कूल भी खोला, जहां वह उन बच्चों को सिखाता था जिन्हें समाज कमज़ोर समझता था। वह कहता था, हर इंसान में कुछ खास होता है, बस हमें अपने हुनर को पहचानना होता है। जो लोग कहते हैं कि तुम कुछ नहीं कर सकते, वही एक दिन तुम्हारी तारीफ करेंगे। बस खुद पर विश्वास रखो और अपनी राह पर चलते रहो। सीख जो हमें रोहन की कहानी से मिलती है, हर इंसान खास होता है। जो लोग साधारण लगते हैं वो भी असाधारण कर सकते हैं। समाज की बातों पर ध्यान मत दो, लोग क्या कहते हैं, इससे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि तुम क्या कर सकते हो। सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत ज़रूरी है। सिर्फ सपने देखने से कुछ नहीं होगा,
उन्हें पूरा करने के लिए संघर्ष भी करना होगा। अपनी प्रतिभा को पहचानो। हर इंसान के अंदर कोई ना कोई हुनर होता है, बस उसे सही दिशा में ले जाना ज़रूरी होता है। तो दोस्तों, अगर कभी कोई आपको कहे कि तुम कुछ नहीं कर सकते, तो रोहन की तरह उन्हें अपने काम से जवाब दो, क्योंकि जो कुछ नहीं करते वो कमाल करते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल फील रिलैक्स को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अगली बार फिर मिलेंगे एक और प्रेरणादायक कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और अपने सपनों की उड़ान को ऊंचा करते रहें। थैंक यू फ्रेंड्स।